अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इत्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तसदीक़ व सईदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर मुझको देखिए, सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा ना हुआ ना है ना होगा। जब आप जलसे में आएंगे तो कुछ बोलिएगा। अल्लाह ने ये मुंह दिया है खाली छोला भटूरा खाने के लिए नहीं, कुछ बोलने के लिए भी दिया है। जब महफिल मुस्तफ़ा में बैठेंगे तो कुछ बोलिए। कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सूंघ रहे हैं। ये कहाँ क्या पक रहा है, क्या क्या छक रहा है, वहीं जाके घूम रहा है। आप अच्छे हैं कि बैठे हैं, थोड़ी देर सुनिए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ न है न होगा। अर्श अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हूँ अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। थोड़ी देर सुनिए। उलमा शोरा जितने भी आते हैं कुछ दीन की बातें ही बताते हैं। ये जो मिंबर रसूल पर बैठे ये उलमा किराम जो बैठे देख रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं ये लोग हैं। माइक दे दीजिए, घंटों घंटा ये लोग बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। आज तो मुझको मौका दे दिए कि आप बाहर से आए इसलिए बोल लीजिए, वरना हम लोग तो डेली बोलबे करेंगे। ये लोग ही डेली बोलेंगे। और इन लोगों की तकरीर 15 मिनट की अगर जुम्मा के दिन सुन लेंगे दिल से तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। इन लोगों की तकरीर अगर चाहेंगे जिंदगी बदलने, अगर चाह ले कि अपनी जिंदगी बदलेंगे तो 15 मिनट जुम्मे के दिन की तकरीर आपकी जिंदगी के बदलाव के लिए काफी है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। एक गांव में अगर एक मोहल्ले में 20 नमाजी अगर है, उस 20 नमाजी में सर्वे करो तो 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठल है, 5 नमाजी उसमें से पीर बन गया और 7 नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम अगर एक टाइम ना रहे तो गौसी मस्जिद के दरवाजे में बैठ के चुगली। याद रखना, इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं, इमाम उलमा होते हैं और इमाम आपके बाल बच्चों के उस्ताद। ये जो रौनक देख रहे हो, ये खूबसूरती नबी के नाम पे थोड़ा बहुत, कौन गांव का नाम है, माधो भीठा, थोड़ा हल्का थोड़ा सजाए तो इतना सुंदर,
थोड़ा बहुत सजाया तो इतना सुहाना, इतना भालो, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल। जब नबी के नाम पे माधो फीठा सज जाए तो खूबसूरती इतनी बढ़ जाए तो मदीने का आका का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खतरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। इसलिए हम गौस और ख्वाजा वाले हैं, हम गौस और ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम छठी वाले हैं, हम 11वीं वाले हैं, हम 12वीं वाले हैं, हम झंडा के साथ साथ डंडा वाले भी। बैठ जाइए मेरे दोस्त, बैठ जाओ। कुछ जगह तो है नहीं, जगह की कमी है। और लोग कह रहा तो ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा है। अरे नबी की इश्क की गर्मी के सामने क्या ठंडा, क्या कोहरा। हम तो कहते हवा भी चले तो कुछ असर नहीं होगा। इसलिए कि है ना, नबी की इश्क में जब इंसान तब जाता है तो हजरत बिलाल से पूछो नबी की इश्क की गर्मी कैसी होती थी। बिलाल को गर्म रेत पे रोग रगड़ता था, लेकिन नबी का नाम ज़बान से नहीं मिटाया। मोहम्मद इंडिया वाले बैनर लटकाए, आजा इलम मोहम्मद का पोस्टर लगाए, आजा इलम मोहम्मद का क्या कहते हैं हर जगह सजावट करे। हजरत बिलाल ने बहुत पहले मक्के के धरती पे रख के कुफारों के बीच में इलम मोहम्मद का चुका था। जब इलम मोहम्मद कहा तो बिलाल को लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के घिसेड़ने लगा, गरम पत्थर सीने पर रख दिया, लेकिन जबान से बिलाल के मुंह से मोहम्मद का नाम न मिटा। पूरी दुनिया ने देख लिया जब बिलाल ने नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। मोहम्मद शराब पी के गया, मुंह से बू आया मोहम्मद। जो आइलम मोहम्मद कहेगा वो शराब कैसे पिए? जो शराबी होगा वो आइलम मोहम्मद ज़बान से कैसे निकालेगा? अरे जो आइलम मोहम्मद कहेगा वो शराबी नहीं होगा, वो आशिक़े मुस्तफा। और यहाँ भी 5-6 गो शराबी बैठा हो, 5-6 गो बैठा हो, 6-7 गो मताल यहाँ होगा। अब वो लोग सोचता होगा को पता कैसे चला तो हम फिर बाबा कैसे बने, यही सब पता लगाना। तो अगर कोई हो तो इलम मोहम्मद ज़बान से उस वक्त निकालना जब शराब से तौबा करोगे, इलम मोहम्मद कहोगे, सड़कों पे चलोगे, लोग कहेगा दे वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। माँ बहने बहू बेटियों भी आई थी, एक दो खुराक, एक दो बात, एक दो जुमला उनको भी देना है। हाँ, ये लोग जिस दिन सुधर गई उस दिन ये बच्चे सुधर जाएंगे। आज हमारे बच्चे 12 साल में मोबाइल का मास्टर, 13 साल में इंटरनेट, 14 साल में टावर में चढ़ल, 15 साल में माथा हिला रहा, 16 साल में तावीज बना लिया, 17 साल में मोबाइल में फोटो रख करके बल दिल दिया है जान भी दे। ये हाल हमारे कौम के बच्चों के, ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, 18-19 साल उम्र है हजरत, और कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात चुपके से कहीं बैठ करके ठीक 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 ठीक। हम बोले क्या बात है रे बेटा इतनी रात में किनसे बात कर रहा रे? बोले हजरत आप लोग जाइए, ये सब प्राइवेट बात है। बोले बेटा पता चलेगा। क्यों? इसलिए कि अगर वो माए कनीज़े फातिमा बन के बेटे को गोद में बैठा के सर को नीचे करके सर पे दुपट्टा रख के बिस्मिल्लाह कह के अगर वो दूध पिलाई होती, वो बेटा जब दुनिया में बड़ा होता, बेहया बेशरम नहीं, बेटा गोद में होता तो गुलाम रसूल नजर आता, बेटी गोद में होती तो कनीज़े फातिमा नजर।
माशाअल्लाह आज कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग मुझको सुनने आए हैं। एक लोग आदमी कहा बाबा यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम, आप ही नजर आते हैं। बोले आपके मोबाइल में हम नजर आते हैं। अरे हम खोलते तो अपने मोबाइल में हम खुद ही नजर आते, हम ही खोलते हम ही नजर आते। तो ये तो अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? कामयाब होना हो दुनिया में तो माँ की दुआ लो। माँ की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ नहीं है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मान लो एक नबी की दुआ कितनी मोतबर होती है उम्मती के हक में, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। इसलिए मौलाना के पास बाद में दुआ कराना, मुफ्ती साहब के पास पानी लेके बाद में जाना, हाजी साहब से बाद में फुकवाना, पीर साहब के पांव बाद में दमाना, पहले माँ बाप के पास जाके माँ बाप को सलाम करके खुश करके चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेना, एक हज का सवाब घर बैठे। माँ बाप को कभी सामने नहीं। अगर मोहल्ले में पीर साहब आ गए, अरे बाप पूरा मोहल्ला एकदम मत पूछ भाग दौड़, क्या है हुजूर आए। अपने अपने घर में बुलाने के लिए पीर साहब की हालत खराब है, जो बुला रहा है उसकी हालत खराब। बाप बेचारा टुकुर टुकुर बैठ के 3 महीना देख रहा है, वो कम्बल के ठिकाने फटा कम्बल ओढ़ के सो रहा है और पीर के पीछे पागल है। हजरत मेरा घरवा चलिए, मेरा घर में कदम रख दीजिए। अरे मुसलमानों, तेरे माँ बाप से बड़े पीर और कौन है? जिनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, बाप को कभी पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला भी नहीं देगा। और पीर साहब आ जाए, काजू किशमिश ज्वाला गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला मत पूछिए। हजरत छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाइए नहीं, खाली छू दीजिए। इमाम साहब अगर उस टाइम में चले गए, आप इमाम साहब इमाम साहब को धक्का मार के निकाल दिया। पीर साहब के लिए पूरा परिवार एकदम पूरा खानदान तबाह। पीर की दुआ में गारंटी नहीं, मौलाना दुआ में गारंटी नहीं, हाजी दुआ में गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ में गारंटी नहीं। तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे और तू बम्बे, गुजरात, बिहार, बंगाल, कहीं नेपाल, कहीं भी जाके मुसीबत में फंसो, तेरी माँ अगर यहाँ दुआ करेगी तो तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, और माँ के कदम में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। आज का नौजवान कहाँ समझेगा? ये नौजवान को कब क्या समझाइएगा? जब तक शादी नहीं तब तक मांगो माँ मांगो माँ कहते कहते नहीं थकेगा। जहाँ बीवी घर में घुस गई, वो बीवी है पीर है पता नहीं चलता है, जादूगर नहीं है। जहाँ बीवी घर में घुसी वहाँ कहाँ माँ है कहाँ बाप। बीवी के कहने पर उठा, वो बीवी के कहने पर बैठा, बीवी जो कह देगी। अगर माँ बीमार है, 3 दिन से खटिया में है, चारपाई में, बेटा पूछने नहीं गई। और बीवी अगर 1 दिन थी वो 2 घंटा सो जाए चादर ओढ़ के, एकदम पूरा खानदान परिवार हालत खराब, जल्दी उठाओ डॉक्टर घर चल। माँ बीमार खटिया में 3 दिन से कोई बेटा सिरप नहीं लाके दिया, और बीवी खाली दरवाजे में खड़ी हो जाए। और शोहर अगर बाजार जाने लगे और शोहर पूछ लगे क्या लाना है, बीवी खाली हल्के से कह दे फेस वॉश, शोहर जाओ इतना लेके आ गया। करो, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, कोई मौलाना मना नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जब तेरे माँ बाप नाराज हो जाएंगे ने 10 जलसा करा, 10 मस्जिद बना, अजमेर जाके पड़े रहा, कलियर का चोछा चला जा, कुछ काम ना होगा। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। तब अजमेर के धरती जा। थोड़ी देर फरमाइश किया कमेटी के वालों ने कि अजमेर के कुछ बातें बयान कीजिएगा, चूंकि रजब का महीना भी आ गया। ये कौन महीना है?
रजबुल मुरजब शायद 2 तारीख है ना, हाँ 2 या 3 है। 27 तारीख को छठी रजब, अब जोड़ लीजिए 27 को छठी रजब है। तो अजमेर कहाँ है? अजमेर भूटान में है। कहाँ है जल्दी बोलिए, कहाँ है? नहीं नहीं नेपाल में। कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है अजमेर? इंडिया में है। अरे इंडिया कहाँ है? यहीं है। तो जहां मेरे गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 साल की उम्र में मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया। आज हमारा 14 साल का बेटा लफबागिरी करता है, अपना नाम नहीं लिख पाता है। अब मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ बाप तो चले गए, जो कुछ बगीचा में है 150-200 आम का दरख्त था, उसकी माँ कही बेटा इसी का रखवाली करो, यही से गुजर बसर करेंगे। लेकिन बस अल्लाह जिसे दीन की खिदमत लेना चाह तो वो तो वली थी, कैसे रहता है? ये तो मसले थी अल्लाह की कुदरत। 14 साल की उम्र माँ से इजाजत लिया कि इल्म हासिल करने चले गए। इल्म हासिल के बाद मुकम्मल इल्म हासिल करने मत कहा, माँ हम किसी कामिल पीर के दामन, किसी कामिल पीर के, आजकल के पीर नहीं, आजकल पीर ढूंढता है कहाँ मुरीद मिलेगा, और पहले के मुरीद ढूंढता था कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिलेगा। पहले के लोग मेरे गरीब नवाज घर से निकल गए पीर के तलाश में, चलते 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 ढूंढते 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 तलाश करते खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते सीधे चले गए हारूनपुर उस्मान हारून से मुलाकात। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये ताजुब की बात है कि उस्मान हारूनी ने कभी गरीब नवाज को नहीं देखा था, और गरीब नवाज ने भी कभी उस्मान हारूनी को नहीं देखा था। लेकिन जो ही उस्मान हारूनी के दरबार में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए, गरीब नवाज कहे बेटा हसन जल्दी आ, देर हो रही जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा उसे ले लो। आ गए, का हुजूर हाजिर हूँ। का इरादा क्या है? का दामन थामना है। का इतनी आसानी से नहीं, इतने आसानी से नहीं, पहले तुम मुजाहिदा करो, इबादत करो, तकवा तिहारत सब कुछ करो, सब कुछ देखेंगे, तुमको कसौटी में परखेंगे, भट्टी में धोखेंगे, इश्क मुस्तफा में तपाएंगे, तुम्हारे ऊपर गर्मी इश्क रसूल की गर्मी चढ़ेगी, तब तुझे जांचेंगे, तब अगर तुम खरा उतरा तब मुरीद बनाएंगे। ऐसे नहीं आजकल के पीर 1.5 बोतल पी के असर में 1.5 बोतल पिया, मगरिब में मुरीद बन गए। होता पीर साहब कुछ पूछे भी नहीं कि तुम शराब पीते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं, खाली मुरीद बन के बैठो, न नमाज पढ़ना है न कुछ करना। हुजूर के दामन थाम लिए, खाली दामन थाम लिए। तो दामन थामने के बाद तो कुछ तो करना होगा। तो जो कहा बेटा हसन ऐसा करो, ये जो कुटिया देखते हो झोपड़ी, इसके अंदर तुम घुस जाओ। तो गरीब नवाज उसके अंदर चले गए। का इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, सजदा करो। गरीब नवाज इबादत में लग गए, तिलावत में लग गए, है ना। लगते लगते 1 महीना हुआ तब उनके पीर उस्मान हारून ने अंदर बाहर से दस्तक दे दिए। गरीब नवाज का मोइनुद्दीन बेटा हसन बाहर निकल। जो ही बेटा हसन, पहले बाप माँ के घर का नाम हसन था, निकले। का बाबा निकल चुका, हुजूर का आंख बंद कर दिया। का ऊपर देखा, देख रहा हूँ। का क्या देखते हो? का के अर्श आजम देखता हूँ। का नीचे देखो। का क्या देखते हो? का के 7वां जमीन के नीचे देखता हूँ। का कमी है, अंदर जा, फिर मेहनत कर। फिर गरीब नवाज अंदर, उनके पीर अपने कुटिये में, गरीब नवाज झोपड़ी के अंदर। 1 महीना बाद फिर निकले बाहर किए। का बेटा बाहर निकल, बेटा हसन बाहर निकल। जो ही निकले का आंख बंद कर लिए। का ऊपर देख रहा हूँ। का हुजूर 7 आसमान के ऊपर अर्श आज़म रब का जलवा देखता हूँ, जमीन के नीचे तहत सोना देखता। उनके पीर ने कहा अब तुम पास हो गया, एग्जाम में पास हो गया। परीक्षा लेना मेरा काम था, एग्जाम लेना मेरा काम था, सर्टिफिकेट देना मेरा काम था। तुमको हम एग्जाम ले लिए, तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास लाया, हम तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन ए बेटा हसन सुनो, पढ़ाना मेरा काम है, सबक लेना मेरा काम है, सबक सुनना मेरा काम है, एग्जाम लेना मेरा काम है, परीक्षा लेना मेरा काम है, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, लेकिन ड्यूटी देना मेरा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। हम तुझको सर्टिफिकेट दे दिए, ए बेटा यहाँ नहीं
तुम हेड ऑफिस जाओ, जाके सर्टिफिकेट दिखाना और अल्लाह के रसूल पसंद करेंगे तुमको ड्यूटी जाके ज्वाइन करना होगा, जहाँ पोस्टिंग करेंगे वहीं जाना होगा। मोइनुद्दीन यहाँ से चले, सीधे अजमेर शरीफ से निकले, सीधे हारूनपुर से निकले, चलते चलते मदीना शरीफ पहुंचे। 5 महीना 28 दिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह घूमते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, ज़ियारत के लिए तड़पते रहे। जब 5 महीना 28 दिन हो गए, तवाफ ज़ियारत करते करते गशी आ गई, जमीन पे आ गए। जो ही जमीन पे आ गए, मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आके खड़ा। कहा मोइनुद्दीन, वहीं से मोइनुद्दीन का नाम पड़ा। हसन बन के गए थे, मोइनुद्दीन उठ के खड़े हो गए। कहा जा जा, तेरी ड्यूटी, तुम्हारी पोस्टिंग हिंदुस्तान भारत की एक धरती है, वहीं तुम्हारी पोस्टिंग कर दिए, तुम वहीं से दीन की खिदमत करना। फिर वहां से चले गरीब नवाज, फिर वहां से चले मदीना से निकले, अफगानिस्तान होते हुए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पेशावर होते हुए, पाकिस्तान लाहौर होते हुए, हरियाणा ताबड़ू गुड़गांव भिवाड़ी अलवर होते हुए सीधे सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान अजमेर के धरती पे तशरीफ ले आए। मगरिब का टाइम था, आना सागर बहुत बड़ा तालाब देखा, उस सुनसान बयाबान में चंद मुरीद को लेके आए थे। से कहे बेटा कुतुबुद्दीन रुक जा, ठहर जा, पानी देखते हो, पड़ाव डाल दो। पानी देख के पड़ाव डाल दिए, पड़ाव डाला, रात हो गई, वजू किए, गुस्ल किए, बाकी जो नमाज कज़ा थी अदा थी सब नमाज पढ़े, सुबह हो गई, तस्बीह गंजीन के बैठे थे। जब सुबह उठा तो देखा चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, टीका छोड़ के टोपीधारी, टीकाधारी सब लोग घूम रहे हैं। अब उनके बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर देखा, जिस मंदिर में बहुत बड़ा गेट था, एक पुजारी खड़ा था, महंत रामदेव प्रसाद सिंह। अब जब पता लगाया ये 150 राजाओं के स्थान में आ गए हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत में आ गए हैं, चंदनधारी टीकाधारी के बीच में। अब सब लोग देख करके हैरत में, अरे ये आना सागर के बगल में सुबह भोरे भोरे ये टोपी वाला कहां से आया, ये तस्वीर वाला कहां से आया, ये मुसल्ला वाले कहां से आए। सबों ने घेर लिया, चारों तरफ जमा हो गए। कहा बाबा आप लोग कहां से आए हैं, आप लोग कौन हैं, नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। तब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पर 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं। आज के मुसलमान दाढ़ी है तो मोछ नहीं, मोछ है तो दाढ़ी नहीं, माथा है तो टोपी नहीं, मस्जिद है तो नमाज पढ़ता नहीं, नमाज पढ़ता तो जानता नहीं, जानता तो मस्जिद जाता नहीं। आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आप लोग ठीक। अच्छा ठंडी में गर्मी लग रही है, हैरत की बात है। देख रहे हैं, हम सोचे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडी है, उसके लिए हमको ज्यादा ही पहन लिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मैं कहां से शुरू किया था, कहां छोड़ा था, याद है? अरे मैं कहां छोड़ा था तकरीर करते करते, याद है कुछ? हाँ कुछ याद है? हो हल्ला क्यों इतना कर रहे भाई? आप लोग चुपचाप शांति से बैठिए ना। मेरी माँ बहन आप लोगों को भी 2-4 बातें बताएंगे, इसको पहले बताने दीजिए, उसके बाद तो आप लोगों की खबर लेंगे। अब बढ़िया से खबर लेंगे, खबर लेंगे, याद रहेगा कि कोई मौला आया था, पता चलेगा। अभी देखिएगा ना, फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया है, पूरी तो पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी करने के लिए। तो मेरे गरीब नवाज सीना तान के कहा, मैं मुसलमान हूं। का बाबा ठहर जाइए, अब ठहरिए। आप लोग कल से वजू किए, दिन भर रात भर वजू किए, गुस्ल किए, पानी छू दिए, लेकिन बाबा आप लोग जब मुसलमान हैं तो ये आना सागर का जो पानी देखते हो ना, तालाब का पानी, इस तालाब में बड़े बड़े राजा महाराजा स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, उसके पाप जब हरण दूर होता, वो जब शुद्ध होते तो मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते। ए बाबा आप मुसलमान हैं, ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप लोग मांसाहारी हैं, आप लोग मुसलमान हैं, यहाँ
शुद्ध जनवाधारी रहता है, यहाँ भगवाधारी रहते हैं, यहाँ टीकाधारी रहते हैं, राजपूत चौहान भगीला राठौर रहते हैं। रामदेव प्रसाद के मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है। 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। यहाँ हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं, जिससे हम लोग भक्तगण सेवा करते हैं। बाबा आप चटाई उठा लीजिए, वरना पानी छूना बंद है, हाथ धोना बंद है, पानी में उतरना बंद है, कूला करना बंद है, वजू करना बंद, गुस्ल करना बंद। मेरे ख्वाजा फरमाते हे लोगों, मैं तो पानी ही देख के बैठा था, फिर ये बंद कैसा? पृथ्वीराज की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं। सिपाही ने कह दिया। मेरे ख्वाजा चुप। रात बीत गई, सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कटोरा में पानी है लाओ। कहा बाबा रातें खत्म हो गया, कहाँ कुछ पानी है, को कतरा पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते नहीं तो कटोरा लेके आना सागर जाके लेके आ जा। उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं हम नहीं जाएंगे। सिपाही लाठी डंडा ले गाया था, भाला ले गाया था, पानी मना करके किया है। का पानी कल से छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पाँव हाथ मत धोना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा पानी छूना नहीं है, टच नहीं करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना। हे बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, आना सागर के पास खड़ा होना, आना सागर से जाके इतना ही कहना है हे आना सागर एक राजा है जो कुर्सी में बैठ के भक्त घमंड से तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठकर तुमको बुलाया। इतना सुनना था। पूरा आना सागर का पानी कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। पूरा पानी कटोरे में। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, मंदिर में प्रवेश करके देवी देवताओं को प्रसन्न करने। महातालाब में पानी ही सूख गया तो पूजा कहाँ करेगा? सब माथा पड़ के बैठ गए। ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े सिपाही पृथ्वीराज तक पहुंची। कहा बाबा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। मैं कहा क्या हुआ? कहा भ्रष्ट हो गया। हुआ क्या जल्दी बोल। कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, आज बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सूख गया। राजा ने समझ गया। अब तक क्या हुआ? अब तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, तुमड़ी तमड़ा नहीं बजा है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, शंखदान नहीं हुआ है, देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं हुआ है, फूल माला अर्पण नहीं हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा अब तो गजब हो गया। पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाले का काम नहीं, ये मुकम्मल रूहानियत वाले का काम। घोड़े पे आया, ख्वाजा गई नवाज के दरबार में आके उतर गए, दोनों घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए। 32,000 लोग आकर के 2-3 बजे भोर से अब तक 10 बज गया, अभी तक कोई स्नान नहीं किया बाबा, पानी सूख गया है। हमारे देवी देवता सब नाराज क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। रामदेव प्रसाद तुमड़ी लेके कभी अंदर कभी बाहर हो रहा है, अभी तक घंटी घंटा मंदिर में नहीं बजा। ए बाबा कृपा प्रदान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा खुदबुद्दीन राजा घुटनों पे आ गया है, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम उस आका की उम्मती है जिनके आका प्यारे आका सबके आका दोनों जहान के मालिक और मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लोग कूड़ा करके ठेका करते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा जाओ कटोरा उठा दोबारा ढाल दे। कटोरा उठाए दोबारा लेके गए, यूं ही ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होके खुश होके सब लोग जल्दी से कूद पड़ा। सोचा नहा के ऊपर उठेंगे, जल्दी जाके पूजा करेंगे। अब सब पानी के अंदर से बाहर आया, आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था। उन लोगों को क्या पता हर ख्वाजा का कटोरा आना सागर से टच हुआ था, उन्हें क्या पता। नीचे उतरा, ऊपर उठा, दिल के कचरा साफ हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए, उधर जाने के बजाय सबका मुंह इधर घूम गया, ख्वाजा के दरबार में आ गए। कहा अजमेर के टूटी चटाई पे बैठने वाले
देंगे मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये मेरे ख्वाजा की ताकत है। आज चंद कोड़ी का नेता कहे अजमेर को खोद देंगे, उनको खोद देंगे, उनमें अंदर में ये है। आज अजमेर को लोग टारगेट बनाते हैं। मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, पूरे हुकूमत हार गई थी। जब ख्वाजा के बसाए हुए भारत की धरती से एक ऊंट तेरे बाप दादा ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए अजमेर क्या, अजमेर से पहले माँ बाप के पास जा। माँ बाप इजाजत देंगे तो अजमेर चला जा। माँ बाप यहाँ राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफ़ा भी राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह वाला राजी होगा। क्योंकि वली के दरबार में जाना चाहिए। लेकिन याद रखो, अगर इस समाज में अगर तेरे अंदर बुराई है तो बुराई को मिटा दो। मेरी माँ बहने तो बैठ थोड़ी देर सुन, तू मजार के चक्कर लगाना बंद कर। किसी भी कहीं भी मजार में उर्स में मेला लगे तू जाना छोड़। औरतों को मजार के उर्स पे जाना मना है। बीवी को, अपनी बीवी को शोहर मर्द सब भेज लेता है। बीवी गई है जाके कहा? मजार के मेले में, उर्स में जाके झुलुआ में झूल रही है बीवी, और उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे। कल इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा जो झुलुआ में झूल रही है कि नहीं? कसम खुदा की उर्स में हमको लगता है 2040-45 के बाद ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। कहेगी नहीं तुम लोग को आना मना है, हम ही लोग कब्जा कर ले। गद्दी नशी तकिया नशी है ना, सब पलंग नशी ही लोग होंगे, हम लोग जाएंगे फातिहा पढ़ दीजिए। ये सिस्टम होने लगा। आजकल औरतें नमाज पढ़ने कहिए माँ बहनों को 40 को बहाना, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ए दादी पढ़ना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहब माथा बहुत दर्द कर रहा है, माथा नहीं छोड़ता है, कमर में और मजार जाने दीजिए। 4 गो औरत मीटिंग करके टेम्पू बुला के 150 रुपया दे के और वहां जाकर के है ना चिकन चिल्ली खा रही है। और घर में अजीब माहौल बनाया है, औरतें मैदान में उतर गई लगता है। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, बाजार मत जा, बगैर जरूरत के मत टहल, न गलियों में बैठना, घर के अंदर रहना। औरत पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका चलना पर्दा। यहाँ तक कि कोई औरत अगर घर के अंदर में कुरान शरीफ की तिलावत करे, इतनी ऊंची आवाज में कुरान न पढ़ना जो तेरी आवाज किसी गैर मर्दों के कानों से टकरा जाए, ये पढ़ना मना है। इतनी आवाज में पढ़ना कि कुरान पढ़ने की आवाज तेरे 4 दीवारी से बाहर ना जाए। और जब शोहर बुलाए तो धीरे से शोहर के पास जाना, जाके अदब से खड़ी हो जाना, धीरे आवाज में कहना। जैसे मान लीजिए आपके शोहर बेडरूम में है, आप किचन में है, शोहर ने आवाज दिया ओ फलना की अम्मी, ओ फलना की माँ कहाँ है, तो आपको किचन से आवाज नहीं देना है, धीरे से जाना। और जहाँ शोहर खड़ा सोया है, बैठा है, उस रूम के दरवाजे पे जाके धीरे से कुछ कह रहे थे। ये अदब है। हम लोग को बीवी सब इस तरह बोलेगी, फलना की माँ क्या हुआ, मर गए। यहाँ नहीं, यहाँ मोथा भीठा ना, माधो भीठा की बहू बेटी आप लोग इस तरह नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब इस्लामपुर के ऊपर के। आप लोग ठीक है, आप लोग आवाज बिल्कुल शोहर के सामने धीरे। मेरी माँ बहन सुन, तो अपने शोहर के पास जाना तो बेहतरीन कपड़ा पहन के जाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, मजहब कहते हैं, है ना, उलमाए कराम फरमाते हैं, अच्छी किताबों में अच्छी बातें होती है, कभी खोल के पढ़ा करो। औरतों को जब शोहर के पास जाना बेहतर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली पहन लेना, अपने माथा के चूल को बाल को संवार लेना, आंखों में काजल डाल लेना, चेहरे पे कुछ लगा लेना, हाथ में चूड़ी पहन लेना,
बन सवर के, स्मार्ट बन के, सुंदर बन के, ब्यूटीफुल भाला बन के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, शोहर को देख के मुस्कुरा देना, तुम्हारे नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी आपके पास बन सवर के आएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मेरी माँ बहन। खाली शोहर के पास तुम बन सवर के जाके खड़ी हो जाना, रोज जाएगी डेली, तो डेली 2 रकात नफल का सवाब। हम लोग को बीवी सब बन सवर के आती है, अरे बन सवर की बीवी सब आती है, अगर आ जाएगी तो भूत की तरह लगता, घर में भूत घुस गया। चुड़ैल देखो, चुड़ैल एकदम चुड़ैल की तरह, गौर से देखोगे डर जाओ। लेकिन यही माँ बहनें जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण हो, वलीमा में जाना हो, कहीं शादी अटेंड करना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। शोहर के पास स्टाइल नहीं करेगी, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, 4 बजे बैठ गई, एक कोट पोत के छोड़ दी, सुखने तो उसके बाद तो दूसरा पर मारेंगे। फेरन लवली, विको, टर्मरिक, इतने बन सवर के सज धज के निकलती है। घर की बहू बेटी सब शादी घर जाती है, साइड में बैग लटका करके, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। इतने बन सवर के हजरत जब निकाह के लिए मंडप में औलमा किराम से पूछिए, जब निकाह पढ़ाने के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं ना, तो औलमा को सोचना पड़ता कि किधर से जाएं, कैसे जाएं। क्या हुजूर सही बात है, सोचना पड़ता है। सब इसी मोहल्ले के आदमी, सब इसी गांव के बहू बेटियां हैं, डेली देखते हो, लेकिन शादी के दिन देखिएगा अजीब तरह लगता, सब विदेशी है, सबका रूप रंग चेहरा मुहरा नक्शा सबके बदला हुआ है। जवान जवान बेटियां जो गांव की बेटी है, उनके तो मथम दुपट्टा ओढ़नी है, ये नहीं है, वो तो गर्दन पे हाथ में मोबाइल, और जहाँ बढ़िया बढ़िया सीन है, जहाँ लाइट है, वहाँ बैठ बैठ करके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी।